अस्सलाम वालेकुम गाइस, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये मेरा चैनल पे मेरा पहला व्लॉग है। तो इसके ऊपर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा, यानी कि स्टडी वगैरह पे। जो लोग आउट ऑफ कंट्रीज़ जाते हैं उनके लिए मैं ख़ुद भी एमबीबीएस करने जा रहा हूँ आउट ऑफ कंट्री। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो पाकिस्तान में प्रोसेस होता है उसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्टडी के लिए, वो हमें चाहिए आईबीसीसी से, यानी इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन से हमें उसको अटेस्ट करवाना पड़ता है। तो उसके अटेस्ट करवाने में हमारे पास क्या प्रोसीजर आता है, आज मैं उसके ऊपर आपसे डिटेल से बात करूँगा। तो सबसे पहले तो हमें बोर्ड में जाना, बोर्ड ऑफिस जाना पड़ता है। यानी मैं तो बेसिकली मुल्तान से हूँ, तो मुझे मुल्तान बोर्ड ही जाना पड़ेगा। मैं मुल्तान बोर्ड गया। तो आप जिस बोर्ड से हैं, फैसलाबाद, साहिवाल, इस्लाम पिंडी, जहाँ जहाँ के भी हैं आप, तो वहाँ पे जाएंगे। आप अपने मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स लेके, मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट है तो उसको लेके जाएं, इंटर का भी सर्टिफिकेट है तो उसको लेके जाएं। अगर इंटर का सर्टिफिकेट अभी नहीं आया, रिज़ल्ट कार्ड है तो रिज़ल्ट कार्ड लेके जाएं। तो सबसे पहले आप जाएंगे, आपके पास अपने दोनों डॉक्यूमेंट्स की, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स करवा रहे हैं उनकी थ्री कॉपीज़ होनी चाहिए। मतलब एक डॉक्यूमेंट्स की 3 कॉपीज़ होनी चाहिए, और साथ में आपके पास तकरीबन 10 से 12 पिक्चर्स होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ में आपकी। तो सबसे पहले तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने आईबीसीसी किधर से अटेस्ट करवाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। तो जो आपको नज़दीक पड़ता है, आईबीसीसी बहावलपुर, आईबीसीसी लाहौर और आईबीसीसी इस्लामाबाद, तो आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने के लिए भेज सकते हैं। तो वो आपको सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट का चालान होता है 4000 रुपीज़, वो चालान देते हैं, चालान पे करना पड़ता है, फिर आगे प्रोसीजर होता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे 4000 एक का, तो उस हिसाब से आपकी फ़ीस बनेगी। और जब आप अंदर काउंटर पे जाएंगे तो वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास सबमिट कर लेंगे। जब वो एंट्री करेंगे, उसमें कंप्यूटर में एंट्री करेंगे, उसके बाद फिर ये तकरीबन 2 ढाई या 3 घंटे का प्रोसेस होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास मिल जाते हैं। तो वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास ही रहेंगे। वो आपको कॉपीज़ लेंगे, कॉपीज़ को वो इन्वेलप में पैक करके देंगे आपको, और ऊपर लिख देंगे जहाँ आप भेज रहे हैं, आईबीसीसी लाहौर या बहावलपुर या इस्लामाबाद। तो ये आपसे वो आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। तो उसके फिर आपने वो इन्वेलप ओपन नहीं करना। जैसे वो इन्वेलप बंद होगा वैसे ही आपने इन्वेलप लेके जाना है और आपने दे देना टीसीएस में। पहले तो ये होता था कि ना, जो भी जाता था डायरेक्ट करवा के एक ही दिन में वापसी आ जाता था, लेकिन अब उन्होंने अपनी थोड़ी पॉलिसीज़ चेंज की हैं। अब पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लो या फिर टीसीएस के ज़रिए भेजो। अब मैंने जो किया था, मैंने जो जाना था नवंबर में, तो मैंने जब ओपन किया ना, तो मेरी अपॉइंटमेंट आ रही थी तकरीबन 3 दिसंबर की, तो ये तो काफ़ी लेट था। तो फिर मैंने प्रेफर दी टीसीएस को। मैंने टीसीएस कराए डॉक्यूमेंट्स, यानी उसका ये प्रोसीजर होता है, आप जाके उनको इन्वेलप दोगे। पहले आईबीसीसी की उससे वेबसाइट से आपने ना, क्या नाम है, आईबीसीसी की वेबसाइट से आपने ना फॉर्म डाउनलोड करना है, यानी अपना फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके अंदर आप मेंशन करेंगे कि हम कोरियर भेज रहे हैं। कोरियर भेज के आपने अपना चालान निकालना है, जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको ऊपर सेलेक्ट करके आपका चालान आ जाएगा। पर डॉक्यूमेंट्स में मैंने तो 1200 भरा है, तो आपका जैसे जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स पे फिल करेंगे। फिर आपका निकलेगा फॉर्म और चालान। तो फॉर्म आपने जमा करा साथ लेके जाना है, क्योंकि उसी के ऊपर ही सारा प्रोसेस होगा, फॉर्म के बगैर कोई प्रोसेस नहीं हो सकता। तो वो टीसीएस वालों को देंगे, टीसीएस उनको इन्वेलप में पैक करेंगे, और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप उनको अलहदा देंगे। वो इन्वेलप में पैक करके भेज देंगे जहाँ भी आपने भेजना है। तो वो इन्वेलप में पैक करके भेज देंगे। तो ये प्रोसेस, अगले दिन आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आईबीसीसी में पहुँच गए हैं। तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे, तो मैंने थर्सडे को कराए थे, और नेक्स्ट वीक के फ्राइडे को मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स आ गए थे। मतलब वो कहते हैं कि 15 वर्किंग डेज़, 15 वर्किंग डेज़ लगते हैं, लेकिन पहले आ जाता है। तो बेहतर ये है कि आप टीसीएस के ज़रिए ही भेजें, क्योंकि टीसीएस पहले आ जाता है। तो ये मैंने करवाई थी। तो उसके ऊपर ना वो एक बार कोड लगा के देते हैं, वो आपकी अटेस्टेशन होती है। अब आप उस बार के कोड को स्कैन भी करें तो आपको वो सारा डाटा आ जाता है कि हाँ भाई, ये रजिस्टर हैं बड़े, आईबीसीसी से भी और मुल्तान बोर्ड से भी रजिस्टर हैं हमारे पास स्टूडेंट। तो ये प्रोसेस है आईबीसीसी का।
तो उनकी फ़ीस भी पे करनी पड़ती है सारा। लेकिन अब वो खुद नहीं जाके बंदा करवा सकता वहाँ पे, पहले अपॉइंटमेंट के ऊपर ही जाना पड़ता है। पहले तो ये था कि खुद चले जाते थे, अब उन्होंने थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिया। और हाँ, अगर कोई IBCC से रजिस्टर नहीं करवाता अपने डॉक्यूमेंट्स तो वो बाहर नहीं जा सकता, और अगर चला भी गया है तो जब वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे तो वापसी आपको डिवोर्ट करके वापसी भेज देंगे। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स कराएं। ये मेरा पहला व्लॉग है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।